सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। कि कहने लगी आप बहुत बड़े हैं। कहता है हाँ हाँ ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ और सुदर्शन को भी ले आओ। अब तुम लोग जी के क्या करोगे? कहने लगी मार दीजिएगा, पिता का अंतिम संस्कार, उनका पुत्र यहाँ नहीं है तो पुत्री अब करेगी, जबकि सनातन धर्म में जरा स्त्रियों को सीमित कर दिया गया है। लेकिन महाराज मैं तो कहूँगा कि पुरुष और स्त्री दोनों बराबर हैं भैया। मैं तो यही कहूँगा कि आज भारतीय सेना भी महिला के ताकत को पहचान करके वापस अपने में ले रही है, तो फिर पुरुष और स्त्री में कोई अंतर नहीं है। संविधान भी अब बराबर का अधिकार दे रहा है महाराज। तो हम आपको आगे बढ़ करके उन्हें पूरा सम्मान और अधिकार देना चाहिए। तालियों से इसका स्वागत करें। तो कुल मिलाकर के मनोरमा को मौका मिल गया और मनोरमा जो है चल पड़ी। कृपया मंच पे बात ना करें, कृपया मंच पे। तो मनोरमा चल पड़ी। बहुत अब करुणा वाला दृश्य है, इसलिए कृपया शांति बनाएं। मनोरमा चल पड़ी। रात का अंधेरा था। सोचिए एक महारानी जिसके चारों ओर नौकर चाकर लगे रहते थे महाराज। जरा कल्पना कीजिए, महिलाएं तो बड़ी भावुक होती हैं, वो इस दृश्य को समझ जाएंगी कि जिसने कभी दुख नहीं देखा हो, जिसके आगे आगे नौकरानियां फूल बिछाती चलती हों कि महारानी का पैर जमीन पे न पड़ जाए, वो आज महारानी वक्त का फेर है, इसीलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। पता नहीं कब वक्त बदल जाए और सबसे पहले लाइन में खड़ा व्यक्ति पीछे दिखने लगे। वक्त को कोई बदलते देर नहीं लगती। तो जो अयोध्या की महारानी है आज पैदल चल रही है महाराज। ये ताली बजाने वाली बात नहीं है। खैर वक्त पर अगर आपने बजाया है तो बहुत अच्छी बात है कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। बड़े दुख का समय आ गया है, बहुत ही दुख का समय आ गया है। मनोरमा जो है कि उसने कहा जाओ पिता का अंतिम संस्कार करके कहीं भागने की कोशिश नहीं करना, वरना बड़ी बेदर्दी से मार डालूंगा। खुद चल के आओगी तो आराम से मौत पाओगी। मरना तो है, आराम से मरना चाहोगी कि बेदर्दी से? अगर भागोगी तो बेदर्दी से मार डालूंगा। वो गई, पिता का अंतिम संस्कार किया, पिता के राख को अपने सर पर लगाया और अपने आप से कहा मैं भी क्षत्राणी हूँ। मेरे पति एक बहादुर व्यक्ति थे। और जब स्त्री अपने आप पे आती है महाराज तो फिर वो काली भी बनते देर नहीं लगता, रणचंडी बन जाती है वो। और स्त्री को अपनी ताकत हमेशा याद रखनी चाहिए। जब विपत्ति पड़े तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि और मजबूत होकर सामने आना चाहिए। मनोरमा से सीखिए ना कि मनोरमा के ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति, एक के बाद एक विपत्ति कभी पूछ के नहीं आएगी भाई साहब। लोग कहते रहे हम पे विपत्ति इतनी पड़ी कि हमारी बुद्धि काम करना बंद कर दी। आपको क्या लगता है विपत्ति आपसे पूछेगी मे आई कम इन? क्या मैं आ जाऊं आपकी जिंदगी में? आपसे परमिशन लेगी क्या? एप्लीकेशन देगी क्या 15 दिन पहले कि मैं आपके जीवन में आना चाहती हूँ, आ जाऊं? नहीं भाई साहब, विपत्ति एकाएक ही आती है। कुछ लोग कहते हैं एकाएक आया, हमारी बुद्धि नहीं काम की। अरे काहे नहीं काम की भाई? विपत्ति तो एकाएक ही आएगी और अभी एक से संभलते रहेंगे तब तक दूसरी भी आके गिरेगी, फिर तीसरी भी गिरेगी, चौथी भी गिरेगी। जब गिरेगी तो पता नहीं कहां से विपत्ति गिरेगी। इसलिए उस समय बुद्धि को मत छोड़िए, धैर्य को मत छोड़िए। अगर धैर्य और विवेक आपने छोड़ दिया तो आपके नाश होने से आपको कोई बचा नहीं सकेगा। इसलिए धैर्य रखिए और उस समय शांत मन से सोचिए कि करना क्या है। विपत्ति तो अब आ गई, अब जो होना है वो हो गया। अब उस पर सर पीटने से कोई लाभ नहीं है। अब इसमें से निकला कैसे जाए?
तो उसने पिता की राख को सर पे लगाया, अंतिम संस्कार पूरा किया, पिता को प्रणाम किया और अपने बेटे को सीने से चिपकाया और मंत्री से कहा तुरंत निकल चलिए, अभी रात है, जंगलों से होके निकलते हैं। अब जंगल में छुपते छुपाते बेचारी जा रही थी। अभी वो गंगा के किनारे पहुंची थी, श्रृंगबेरपुर के पास, जहां राम भी बहुत पहले पहुंच के अयोध्या से जंगल की ओर गए थे। वही श्रृंगबेरपुर से थोड़ा पहले वो थी, थोड़ा पहले थी। कुछ दस्युओं ने, कुछ डाकुओं ने उसको घेर लिया। देखिए, एक के बाद एक विपत्ति। पति मारा गया, पिता मारा गया, लड़के के जान पर बनी हुई है। थोड़ी बहुत गहना लेके निकली थी कि विपत्ति में कहीं बेच करके अपने बच्चे का भरण पोषण करेंगे, और तो कुछ ले नहीं सकती थी। तो जो वस्त्र उसने पहन रखे थे और जो गहने पहन रखे थे रानी होने के नाते, वही उसके शरीर पे थे, और वो गहने भी डाकुओं ने उतार लिया, सब कुछ उतार लिया महाराज। केवल एक साड़ी उसके शरीर पर छोड़ा, एक वस्त्र उसके शरीर पे छोड़ दिया, और डाकुओं ने कहा चली जाओ यहां से। अब वो थोड़ी सी है तो स्त्री ही, अब उसकी हिम्मत टूट गई। अभी तक तो हिम्मत की हुई थी, लेकिन जब सब कुछ लूट गया तो सोचने लगी कि अब लड़के को रोटी कैसे खिलाऊंगी, मैं रानी हूं, मुझे और कुछ आएगा नहीं। तो मैंने सोचा था इसको बड़ा कर दूंगी, फिर ये अपना हक प्राप्त करेगा, राजा का लड़का है तो युद्ध करके अपने हक को वापस लेगा। लेकिन इसको पहले बड़ा करना जरूरी है, इसको मजबूत करना जरूरी है, इसको शिक्षित करना जरूरी है, इसको योग्य बनाना जरूरी है। ये सब कैसे होगा बिना पैसे के? ऐसा सोच करके वो बैठ करके उसी जंगल में रोने लगी। रोते रोते उसने मां को याद किया, कहने लगी हे मां, इस विपत्ति में मैं किसको याद करूं? तुम्हारे सिवा अब कौन है? लोग पति के पास तकलीफ में जाते हैं, वो मारा जा चुका है। फिर पिता को आवाज देते हैं, वो भी मारे जा चुके हैं। फिर लड़के की ओर देखते हैं, लेकिन लड़का भी बहुत छोटा है, भाई है नहीं, अब मेरी रक्षा करेगा कौन? इसलिए वो बैठ गई और मां की ओर उसने उठाया और दोनों हाथ, मां मुझे अपने आंचल में छुपा ले, और मां की ओर बैठ के देखने लगी चारों ओर। मंत्री भी चुपचाप पीछे बैठ गया, वो भी हिम्मत हार चुका था, क्योंकि डाकुओं ने सब कुछ लूट लिया था। अब उनके पास नदी पार करने तक का पैसा नहीं था। मंत्री भी हिम्मत हार गया, बूढ़ा था बेचारा, क्या कर सकता है, बैठ गया। लेकिन रानी को मुसीबत में उसने अकेला नहीं छोड़ा, बैठ गया चुपचाप। कहा ये मेरी पुत्री की तरह है, जब तक मेरा प्राण रहेगा मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। आज ये विपत्ति की मारी हुई है, कभी कोई विपत्ति की सताई स्त्री मिल जाए या कोई भी व्यक्ति मिल जाए, उसकी मदद करिए। जिस दिन आप दीनों का मदद करने लगेंगे, यानी दीन दुखियों की जिस दिन आप मदद करेंगे, आप विश्वास कीजिए उस दिन से आप स्वयं दीनानाथ बन जाएंगे। मदद करिए लोगों की, हर दुखियों की मदद करिए महाराज। कोई भी दिख जाए, आपसे उसका परिचय हो ना हो, अगर वो तकलीफ में है तो आगे बढ़ के पूछिए, मैं आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? अगर मेरी मदद से आपको आराम मिले तो मुझे खुशी होगी आपकी मदद करके। जरूर पूछिए। आज का जमाना बड़ा विचित्र हो गया है, लोग किसी की मदद नहीं करते महाराज, बल्कि उल्टे घेर करके। आजकल तो एक नया फैशन बन गया है, कोई मुसीबत में है तो लोग उसकी वीडियो उतार करके उसको भेजते हैं कि देखो ये फिसल के गिरा है बुढ़ा और कितना हाय हाय कर रहा, बल्कि उसका और क्लोजअप लेते हैं महाराज। शर्म करिए ऐसे लोग जो तकलीफ को वीडियो बना करके उसकी व्यूज बढ़ाने के चक्कर में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों को मैं धिक्कारता हूं कि जो तकलीफ में आगे बढ़कर मदद करने की वजह उसकी वीडियो उतारने लगते हैं। अरे ऐसे हर उस व्यक्ति को मैं धिक्कारता हूं कि शर्म करो, पहले उसको जाकर के उसकी मदद करो। वीडियो वो नहीं बनाई जाती, वीडियो तो खुशी की बनाई जाती है महाराज। एक खुशी से दूसरी खुशी पैदा कीजिए, लेकिन किसी के तकलीफ को दिखाकर अगर आप खुश होने की प्रवृत्ति है, किसी की तकलीफ में आप खुश होते हैं, तो फिर आप इंसान नहीं, फिर आप राक्षस हैं महाराज, राक्षस हैं। इसलिए इंसान बनिए। वेद भी कहता है मनुर्भव, यानी पहले हे मनुष्य मनुष्य बन जाओ, हे मनुष्य मनुष्य बन जाओ।
तो यहाँ पर मंत्री ने कहा मैं साथ नहीं छोड़ूंगा बिटिया तेरी, तू चिंता मत कर, अब मरूंगा तो तेरे साथ, जीऊंगा तो तेरे साथ नहीं छोड़ूंगा। बैठ गए दोनों, रोने लगी मनोरमा। इसको देखकर बच्चा भी रोने लगा। छोटे बच्चे माँ को रोता देखते तो वो रोने लगते हैं, बिना कुछ समझे वो रोने लगते हैं कि माँ मेरी रो रही है तो रोने लगते हैं, बल्कि उससे ज्यादा जोर से रोने लगते हैं। और जब बच्चा रोने लगा तो देखा नहीं गया किसी को भी, और अचानक मनोरमा ने ऊपर की ओर हाथ उठाया, माँ की ओर देखा और शायद यही गीत गाया होगा, माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले। जब आदमी को कुछ नहीं समझ में आता तो कहता है माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, अब नहीं बर्दाश्त होती ये तकलीफ, नहीं बर्दाश्त होती, माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले। तो कुल मिलाकर के महाराज मां प्रकट हो गई, कहने लगी अरे पुत्री अभी तक तुमने हिम्मत रखा, अब हिम्मत क्यों हार रही हो? इस समय तुम्हें हिम्मत रखना होगा, वक्त बुरा है ये भी बीत जाएगा, अच्छा दिन नहीं रहा तो बुरा दिन भी नहीं रहेगा, इसको भी बीतना होगा। और इस समय तुम्हारा कुछ ऐसा समय काल चल रहा है कि तुम्हें थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन आने वाला दिन तुम्हारा ही होगा, तुम इसको सहो। लेकिन मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाती हूं, तुम गंगा पार करो, अभी एक नाव आएगी, चुपचाप उसमें बैठ जाना बिना कोई प्रश्न किए, वो नाव तुम्हें प्रयागराज ले जाएगी। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मैं प्रयागराज का हूं, और वहां पर भरद्वाज मुनि का आश्रम है। आज भी बहुत बड़ा सरकार ने वहां पार्क बनवा दिया है, और बहुत बड़ी प्रतिमा, जब से ये भाजपा आई तो उन्होंने एक बहुत बड़ी प्रतिमा वहां पर बनवाई है भरद्वाज ऋषि की। कभी प्रयागराज जाएं तो भरद्वाज आश्रम जरूर जाएं, दर्शन करें। तो कुल मिलाकर के महाराज भरद्वाज आश्रम में माँ ने कहा तुम जाओ, और एकमात्र इस संसार में अभी तुमको कोई शरण दे सकता है तो वो है भरद्वाज ऋषि, क्योंकि संतों में इतनी ताकत होती है कि उनकी बात को कोई टालेगा नहीं। संत और विद्वान अगर समझा दें किसी को तो लोग समझ जाते हैं, सबकी बात भले न सुने लेकिन संत और विद्वान की बात लोग सुन लेते हैं थोड़ा सा। तो कहे तुम उनके पास जाओ, युधाजित भी उनकी बात टाल नहीं पाएगा, वो तुम्हें नहीं मार पाएगा, वही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं, बाकी कोई अभी तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। युधाजित बहुत दुष्ट है, इसलिए अभी उसका भी काल आएगा पुत्री, लेकिन अभी थोड़ा समय है, अभी समय है। और माँ ने रास्ता बताया और उसी समय नाव आ गई, और माँ ने इशारा किया उस नाव की ओर, उन दोनों माता और उसके उनके पुत्र को बैठाया, और साथ में मंत्री भी बैठ गए, और माँ वहां से अंतर ध्यान हो गई। माँ जब मदद करती है तो ऐसे करती है, तो क्यों न इस माँ को हम लोग पूजें, क्योंकि ये माँ जब भी आप पुकारेंगे, माँ बड़ी करुणामयी होती है। एक बार दिल से पुकार के तो देखिए, वो दौड़ी आएगी आपकी रक्षा के लिए, जैसे मनोरमा के लिए माँ चली आई। तालियों से एक बार स्वागत करें। जब भी कोई बात अच्छी लगे जोरदार तालियों से स्वागत किया कीजिए, उसके लिए मेरी इजाजत की जरूरत नहीं है, जहां आपका मन करे खूब तालियां बजाइए। और जब कुछ अच्छी गीत बजे, अर्थात कोई खुशी की गीत बजे, तो मन करे तो नृत्य भी आप कर सकते हैं अपने स्थान से या आगे। अरे शादी विवाह में मैंने कल भी कहा था कि हजारों के सूट पहन के हम लोग सड़कों पे नागिन डांस करते हैं महाराज, और ये तो माँ का पंडाल है। यहाँ का नृत्य जो है ये माँ के लिए होता है, इसको नृत्य नहीं कहते। माँ को प्रसन्न करने के लिए एक पुष्प है जो नृत्य के रूप में हम माँ के चरणों में अर्पित करते हैं। यहाँ का नृत्य सार्थक है महाराज कि आप भाव में आ गए, और भक्त जब भाव में आता है तो उसे अगल बगल का होश नहीं रहता, उसे तो बस माँ दिखती है। और माँ को प्रसन्न करने के लिए मैंने बहुत से कथाओं में देखा है कि लोग यहाँ वहाँ से खड़े होकर के अपनी जगह पर ही झूमने लगते हैं, माँ की जयकारा करते हुए थिरकने लगते हैं। क्या बूढ़ा, क्या बड़ा, क्या स्त्री, क्या पुरुष, लोग उठ के थिरकने लगते हैं महाराज।
तो उस भाव में आइए कि सिवाय माँ की कुछ दिखे ना, ये ना दिखे कितने लोग बैठे हैं। अगर मैं ये देखने लगूंगा कि अच्छा वहां तक लोग बैठे हैं, कुछ लोग खड़े हैं, अगर मैं ये ध्यान से देखने लगूंगा तो मैं कथा नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। मुझे सिर्फ आपको लग रहा है कि मैं आपको देख रहा हूं, हकीकत यह है कि मुझे यहां से लेकर वहां तक, बल्कि वहां तक हर जगह मुझे मेरी मैया दिख रही है और कोई नहीं दिख रहा है। जब आप भी इस भाव में आ जाएंगे, विश्वास कीजिए फिर आप अपने को रोक नहीं पाएंगे, झूमेंगे, गाएंगे, नाचेंगे कि और डॉक्टर साहब को धन्यवाद देंगे कि आपके सही आज इस वजह से इस धरा पर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण हो रही है और हम लोग माँ की कथा सुन रहे हैं। शायद यहाँ पर इस क्षेत्र में पहली बार श्रीमद् देवी भागवत, वरना भागवत तो कई बार हुआ होगा लेकिन देवी भागवत पहली बार हो रहा होगा जहां तक मुझे मालूम है। तो कृपा करके इस क्षण का आनंद लीजिए। 9 दिन की ये कथा होती है, आज तीसरा दिन है। आज माँ का जन्मोत्सव मैं इसलिए कह देता हूँ कि आप समझ पाएंगे, वरना जन्मोत्सव नहीं, इसको प्राकट्योत्सव कहते हैं। आज बड़ा यहाँ अद्भुत होगा, माँ का प्राकट्य होगा, महिषासुर मर्दनी आज यहाँ प्रकट होगी कथा के माध्यम से, कथा के माध्यम से। तो कुल मिलाकर के सुदर्शन जो है बहुत दुखी था और उसकी माँ भी दुखी थी, लेकिन नाव मिल गया, माँ का दर्शन हो गया। फिर से उस स्त्री में ताकत आ गई और कहा कि मन में सोचा कि मेरे साथ मेरी मैया है, अब मुझे किसी की क्या चिंता, क्या चिंता। बिल्कुल बिल्कुल तालियां बजाए कीजिए, एकदम कोई आपको रोकेगा नहीं। जयकारा लगाइए, तालियां बजाइए, झूमिए, नाचिए। ये माँ का पंडाल है भैया, ये न मेरा है न किसी व्यक्ति का है, ये तो मैया रानी और मैया सबकी है। तो आप पूरे स्वतंत्र हैं अपनी मैया को अपने तरीके से आवाज देने के लिए, पूरे स्वतंत्र हैं। आप तालियां बजा सकते हैं, लेकिन जहां अच्छा लगे वहां झूमिए, नाचिए, गाइए जब गीत बजे तब। तो चलिए अब शांति से कथा को आगे बढ़ाते हैं। ये पहुंच गए भरद्वाज ऋषि के पास। भरद्वाज ऋषि महाराज जो है बैठे थे, ध्यान लगाए, पहुंच गए। और जब आप संत को एकांत में देखें तो जाकर अपना दर्द उनसे कह देना चाहिए। तो ये चुपचाप गई, देखी कोई आसपास नहीं है, चरण छुए और धीरे से अपनी तकलीफ उनको उन्होंने बता दी। भरद्वाज ऋषि आंखें बंद कर लिए और कहने लगे, हे पुत्री, आज से तुम मेरी धर्म की पुत्री हो, तुम मेरे आश्रम में रहो। यहाँ युधाजित या कोई भी तुम्हारे बच्चे को छू भी नहीं सकता, इस बात की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। इसके बाद एक कुटिया दे दी उनको रहने के लिए अपने आश्रम में। दोनों माँ बेटे वहाँ खुशी से रहने लगे। युधाजित को पता चल गया, युधाजित पीछा करता हुआ वहाँ चला आया और आते ही कहने लगा भरद्वाज ऋषि से कि इसको मेरे हवाले करो। भरद्वाज ऋषि ने कहा, अगर हिम्मत है तो छू के दिखाओ, अगर हिम्मत है तो छू के दिखाओ इसको, है ना। तो युधाजित ने कहा, तलवार पकड़ना चाहा तो मंत्री ने हाथ पकड़ लिया, कहा महाराज ये क्या कर रहे हैं आप। तो युधाजित ने कहा, अरे ये क्या कर लेगा, मेरा बड़े बड़े वीरों को मैंने मारा, ये तो बुढ़ा सा क्या कर लेगा। कहा, अरे महाराज वो वीर है और ये संत है, इसकी ओर तलवार उठाने से पहले 1000 बार सोच लीजिए। अरे ये संत है, माँ का भक्त है, ईश्वर की आराधना में रात दिन लगा रहता है। इसका इतना भी अपमान आपको इतना भारी पड़ेगा कि पूरे वंश सहित आपका विनाश हो जाएगा। सावधान करता हूं मंत्री होने के नाते आपको मैं, मंत्री का काम ही है राजा को गलत करने से रोकना। सावधान करता हूं मैं आपको। राजा ने कहा, तुम सही कह रहे हो। कह, अरे भैया मैं समझा रहा हूं, ये संत है, इसका आशीर्वाद लीजिए, इसका आशीर्वाद लीजिए, इसका श्राप बहुत भारी पड़ जाएगा आपको। तो कृपया मंच के आसपास बात न करें। तो कुल मिलाकर के महाराज इसने प्रणाम किया, डर गया, ये प्रणाम किया, कहा महाराज गलती हो गई। और मंत्री ने समझाया कि जिस दिन इसके आश्रम से सुदर्शन बाहर आएगा उस दिन मार दीजिएगा, किसी दिन तो बाहर आएगा, लेकिन आश्रम के अंदर मत छूइए, वरना ये आपको भस्म कर देंगे, आपको श्रापित कर देंगे। ये हाथ जोड़ा चुपचाप और चला गया युधाजित। कहा अभी बहुत छोटा है, किसी दिन जब ये बाहर आएगा तब देखा जाएगा। और एक गुप्तचर लगा दिया उस आश्रम के आसपास कि जरा ध्यान रखना, कोई खास बात हो तो हमें सूचना देना। कृपया मंच पे बात न करें। तो कुल मिलाकर के सुदर्शन वहां खेलने लगा। सुदर्शन खेल, कृपया,
सुदर्शन खेलने लगा बच्चों के बीच। और एक दिन क्या हुआ कि कुछ लड़के आपस में एक दूसरे को चिढ़ाते रहते हैं। तो कुछ बच्चे आपस में खेलते खेलते एक दूसरे को कहना शुरू कर दिए क्लिब। ध्यान से सुनिएगा, अगला बीज मंत्र आपके सामने आने वाला है। अगर रोज कथा आप सुन रहे हो मेरी, तो आपको याद होगा पहला बीज मंत्र हिरिंग मधु कैटप के सामने आया था। ये माँ का महामंत्र है, हिरिम माया बीज। कृपया ये जो लोग मूवमेंट कर रहे हैं, ये अभी मत बांटो भैया, सुनो, जब प्राकट्य होगा तब बांटना। अभी रुक जाओ, अभी थोड़ा बैठो। प्राकट्य होने से पहले मैं समय दूंगा, सबको समय दूंगा, सबको समय दूंगा। अभी समय है बेटा, अभी समय है। तो कुल मिलाकर के महाराज हिरिंग एक बीज मंत्र सामने आया था मधु कैटप के सामने। अब दूसरा बीज मंत्र, जरा सावधान होकर के, और जब ये पैदा हो ये बीज मंत्र सामने आए तो तालियों के साथ स्वागत करिएगा, अभी नहीं जब मैं बोलूंगा। तो कुल मिलाकर के महाराज बच्चे खेल रहे थे, और बच्चों में आदत होती है एक दूसरे को चिढ़ाते रहते हैं। और कभी कभी क्या निकल के बात आती है, एक बच्चा एक बच्चे से कहता है क्लिब, अरे क्लिब, ओ क्लिब। और क्लिब का मतलब जानते हैं क्या होता है? क्लिब माने होता है नपुंसक। अरे गीता में अर्जुन को श्री कृष्ण ने कह दिया था, भगवान जब अपने भक्त पर नाराज हो जाते हैं तो बड़े कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उसके भलाई के लिए। अर्जुन को कृष्ण बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब देखे कि तो हथियार रख करके कहता है कि मैं लड़ूंगा ही नहीं, तो गीता का उपदेश उन्होंने दिया कि तुम्हें अपने धर्म का पालन करना चाहिए, और अधर्म पर चलने वाला चाहे तुम्हारा अपना खुद का पुत्र भी हो, उसे भी मारने से हिचकना नहीं चाहिए। क्षत्रिय धर्म ये है कि धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाओ, और सामने कौन है ये मत देखो, बस अगर वह अधर्मी है तो उसका वध करो, चाहे वो तुम्हारा पुत्र हो, तुम्हारा पिता हो, तुम्हारा चाचा हो, तुम्हारा भाई हो, लेकिन अगर अधर्म के रास्ते पर है तो उसको भी वध करने से पीछे मत हटो। कृपया तालियों से, क्या मुझे बताना पड़ा करेगा भैया, मैं मदारी नहीं हूं भैया जो कहूँ भैया ताली बजाओ, भैया ताली बजाओ। एक बोर्ड कल से लगा दूं क्या, भैया ताली बजाइए, बटन दबा दिया कौन, लाइट जल जाए करेगी। आप खुद अपने विवेक से, आपको जहां लगता है कि ये बात अच्छी है, खुद ताली बजाए कीजिए महाराज, इसको कहने की आवश्यकता नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है जहां आपको बात अच्छी लगे खुद तालियां बजाया कीजिए, जैसे हमें पता तो चले कि हमारी बात आप तक पहुंच रही है और आप मेरी बातों को समझ, ये तालियां मुझे बताती है कि आप मेरी बात समझ रहे हैं, वरना मेरा मेहनत बेकार तो नहीं जा रहा है। जो मैं समझाना चाह रहा हूं आप समझ रहे हैं। ये तालियां से आप मुझे बार बार बताते हैं कि गुरुदेव आपके साथ इस कथा में हम लोग गहन रूप से अंदर प्रवेश करते चले जा रहे हैं। ये तालियां मुझे बताती हैं कि आप इस कथा में पूरी तरह से डूब रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस तरीके से हमारे लड़के आपस में खेल रहे हैं और क्लिब 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 कह रहे हैं, क्लिब। तो पता नहीं कैसे सुदर्शन को ये बात अच्छी लग गई, पता नहीं सुदर्शन को ये बात कैसे अच्छी लगी बेटे। तो कैसे ये बात अच्छी लग गई सुदर्शन को, और सुदर्शन भी खेल खेल में कहने लगा। लेकिन माँ की कृपा देखिए, सुदर्शन माँ का भक्त है, और धीरे धीरे उसके अंदर भक्ति उम्र के साथ बढ़ती चली जाएगी। अब उसने क्लिब नहीं कहा, ब शब्द हटा दिया, बच्चे ने ब शब्द अनजाने में ही हटा दिया। अब बचा क्या, क्ली बचा, ब हट गया, क्लिब से ब हट गया, अब वो नपुंसक शब्द नहीं रह गया, अब वो क्ली हो गया। और ये कूद कूद के जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं, क्ली 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 करने लगा। और माँ उसकी इस बात से इतनी प्रसन्न हुई कि उसमें बिंदी भी नहीं लगी थी। असल में ये क्या कहते हैं, जैसे मैंने कहा था हिरिंग माया बीज मंत्र है, क्लिंग जो है काम बीज मंत्र है, ये महाकाली का महामंत्र है। लेकिन इसमें अनुस्वार लगेगा, अभी ये क्ली क्ली कर रहा है, लेकिन असल में इसका उच्चारण है क्लिम, ये इसका उच्चारण है क्लिम।
यानी अंग यानी अनुस्वार, ल पे बड़ी, उसके नीचे उसके बगल में अनुस्वार लगता है, तब जाकर ये होता है क्ली। माताओं को बैठने का स्थान दे दें डॉक्टर साहब, थोड़ा सा जो बेचारी खड़ी हैं कृपया बैठाएं उनको। तो क्ली शब्द जो है उसमें अनुस्वार लगा, और अनुस्वार लगते ही वो माया बीज मंत्र नहीं बल्कि काम बीज मंत्र महाकाली का महामंत्र हो गया। महाकाली का महामंत्र हो गया। आगे भी जगह है डॉक्टर साहब इधर। तो महामंत्र हो गया, महामंत्र हो गया, और ये बच्चा कूदने लगा, क्ली 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 क्ली, और माँ बड़ी प्रसन्न होने लगी। देखिए, जो मैया बिना अनुस्वार के मंत्र पर प्रसन्न हो जाती है वह महाराज, अगर उसको ढंग से आप पुकारेंगे तो जरा कल्पना कीजिए, आप कल्पना कीजिए कि मैया इतनी करुणामयी है कि एक बालक अभी ठीक से मंत्र को पढ़ भी नहीं रहा है, ठीक से मंत्र को पढ़ भी नहीं रहा है, फिर भी माँ उस पर प्रसन्न हो रही है। और अगर हम और आप नवाक्षर मंत्र को ठीक से जाप करें, किसी गुरु से इस मंत्र को प्राप्त करें, इसके ऋषि को समझ लें, इसके छंद को समझ लें, और इस मंत्र को अगर आप समझ लें महाराज, तो फिर क्या चमत्कार होगा। और ये नवाक्षर मंत्र दोबारा मैं आपको बता रहा हूं, कल भी मैंने बताया था, ओम ऐं ह्रीं क्लीम चामुंडाए विजयी, ये नवाक्षर मंत्र है, मंत्रों का भी राजा है, ये माता का मंत्र है। तालियों से स्वागत करिए महाराज। और उसका एक एक हिस्सा प्रकट हो रहा है। रिंग पैदा हो चुका था, आज क्लिम भी सामने आ गया महाराज, क्लिम भी सामने आ गया। पैदा तो नहीं, वो पहले से था, लेकिन पृथ्वी पर प्रकट हो रहा है क्लिम। और मां प्रसन्न होती चली गई। एक दिन वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, और गुरुदेव ने उसको शिक्षा देनी शुरू की। चूंकि भरद्वाज ऋषि जैसे गुरु पा गया, गुरु ने उसको बहुत अच्छी शिक्षा दी। अच्छा गुरु मिल जाए ना महाराज, तो शिक्षा भी अच्छी मिलती है। और ये लड़का सीखने के लिए तैयार भी था, तो गुरु मिल गए, लड़का भी योग्य था, रात दिन शिक्षा लेने लगा, तरह तरह के अस्त्र शस्त्र चलाना सीखने लगा, वेद अध्ययन करने लगा, शास्त्रों को पढ़ने लगा, और भी विषयों को पढ़ाने लगे गुरुदेव। और वो मन लगाकर रोज गुरु के चरणों को प्रणाम करता था और मन लगा कर पढ़ता था। धीरे धीरे उसके अंदर मां की भक्ति जगती चली गई। इस क्ली शब्द का प्रभाव पड़ने लगा महाराज, और मां की भक्ति में वो डूबता चला गया। मां की भक्ति में इतना डूबा कि एक दिन उसका ध्यान लग गया महाराज। वो मुश्किल से भी 12 साल का होगा, और उसका 7 साल से बड़ा होते होते 12 साल का हो चुका था। अब वो ध्यान में बैठ गया और मां को याद करने लगा, और माँ को याद करते करते वो एक तरीके से उसको इतनी बेचैनी होने लगी। जब आप भगवान के लिए बेचैन होंगे तब भगवान आपको प्राप्त होंगे। जैसे मछली पानी के लिए तड़पती है, जिस दिन भगवान के लिए आप तड़पने लगेंगे, जिस भी भगवान को आप पूजते हैं, जिस दिन उसके लिए आप तड़प उठेंगे कि मुझे आज आपसे मिलना है, तो विश्वास कीजिए वो भगवान आएंगे। मैं ये बात कहता हूं कि भगवान आएगा, बस जिद तो करिए कि आज मुझे दर्शन दे, लेकिन उसके लिए पहले साधना करिए। ऐसे नहीं कि मुसीबत में बैठ जाइए और चिल्लाइए दर्शन दे। भगवान कहेगा जब कुकर्म कर रहे थे तब हमसे पूछने आए थे, और अब मुसीबत में आए हो तो कह रहे हो दर्शन दो। ऐसे भगवान नहीं आता। भगवान तब आता है जब आप में भक्ति हो, साधना हो, रात दिन उसका स्मरण हो। उनकी कथाओं को आप सुनिए, हनुमान जी से सीखिए। वो क्या करते थे, रामचरित सुनबे को रसिया। हनुमान चालीसा की लाइन है कि हनुमान जी राम के इतने बड़े भक्त थे कि राम की कथा आज भी जहां होती है, हनुमान जी किसी न किसी रूप में पहुंच जाते हैं। भागवत में राधा पहुंच जाती हैं, और मेरी मैया की कथा में समस्त देवी देवता किसी न किसी रूप में आके बैठ जाते हैं। ऐसी है मेरी मैया, ब्रह्मांड की जननी है महाराज, ब्रह्मांड की जननी। कहते ना, कहीं राम देखे कहीं श्याम देखे, लेकिन मैंने अपनी मैया के चरणों में चारों धाम देखे। बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही तालियों के साथ मुझे बताते रहिए कि आपको मेरी बात आप तक पहुंच रही है, और पीछे वाले भी बजाने में संकोच न करें, ठीक है।
ठीक है। तो कुल मिलाकर के आइए ना, आज सुदर्शन इतने दिन से साधना करते 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 आज उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। उस पर कोई तकलीफ नहीं है महाराज आज की तिथि में। ऐसा नहीं कि तकलीफ में भगवान को याद किया जाता है, तकलीफ में याद करेंगे तो मतलबी दिखेंगे महाराज। लेकिन जब आपको सब कुछ भगवान दिए हों तो डॉक्टर साहब की तरह इस तरह से भगवान को याद करिए, माँ को याद करिए। डॉक्टर साहब ने सब कुछ भगवान ने दिया है, लेकिन उन्होंने माँ की कथा रखी। प्रयागराज तक गए मुझको बुलाने के लिए, और उस दिन बस में जगह नहीं थी तो एक पैर कभी रखते थे कभी दूसरी पैर, और 5 घंटे का सफर करके मेरे घर तक पहुंचे। और तब मैं यहाँ माँ की कृपा और डॉक्टर साहब के स्नेह से यहाँ मैं आया हूँ और आप सभी माँ की कथा सुन रहे हैं। तो ये डॉक्टर साहब का बड़प्पन है, ये मेरा कोई बड़प्पन नहीं है। डॉक्टर साहब का भाव ऐसा था कि मैं यहां तक चला आया। तो आप में भी जिस दिन भाव होगा, संत आपके दरवाजे आ जाएगा और फिर मैया भी धीरे धीरे आपके दरवाजे तक पहुंच ही जाएगी, क्योंकि जहां संत आ जाता है वहां भगवान अपने आप चल के आने लगता है महाराज। आज देखिए माँ की कथा का कितना आनंद हम लोग ले रहे हैं। तो ये डॉक्टर साहब के प्रयास का नतीजा है। उन्होंने मुझसे संपर्क किया, कहा महाराज जी आपकी डेट चाहिए, मुझे माँ की कथा सुननी है। वैष्णो देवी में गया था, तब से मेरे मन में संकल्प है कि माँ की कथा सुननी है। विंध्याचल में आपका बैनर पोस्टर मैंने देखा, तो वहाँ से आपका नंबर मैंने लिया मोबाइल, और तब जाके आप तक पहुँचा हूँ। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब किस तारीख में आप चाहते हैं। फिर हमने उनमें बैठ करके एक तारीख जो मेरे पास थी मैंने उनको डॉक्टर साहब को दी, और ये बात 2-2.5 साल से डॉक्टर साहब से मेरी चल रही थी, तब जाके इस कथा का आयोजन हो पाया है जी। तो इसके लिए डॉक्टर साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो कुल मिलाकर के महाराज ये जो है बैठ गया, आज साधना में लीन हो गया, और लीन होने के साथ साथ आज ये जिद पकड़ लिया। भगवान से भक्त कभी कभी जिद पकड़ लेते हैं। कहने लगा इतने दिन से तुम्हें पुकार रहा हूं, तुम्हारी साधना में लगा हूं, आज तो तुम्हें दर्शन देना पड़ेगा। आइए ना देखे सुदर्शन ने तड़प के क्या कहा इस गीत के माध्यम से, और इस गीत में आप सभी शामिल होंगे, क्योंकि आप भी आज माँ से ये बात कह दीजिए जो सुदर्शन ने उस दिन कहा है, मेरे नैनों की प्यास बुझा दे। आइए ना शुरू करते हैं। इस गीत को बड़े झूम करके गाएंगे और हम सब आज माँ से कहेंगे कि आज माँ मुझे दर्शन दे। चलिए। कि उसने कहा जाओ जाओ पिता का अंतिम संस्कार करके कहीं भागने की कोशिश नहीं करना, वरना बड़ी बेदर्दी से मार डालूंगा। खुद चल के आओगी तो आराम से मौत पाओगी। मरना तो है, आराम से मरना चाहोगी कि बेदर्दी से? अगर भागोगी तो बेदर्दी से मार डालूंगा। वो गई, पिता का अंतिम संस्कार किया, पिता के राख को अपने सर पर लगाया और अपने आप से कहा मैं भी क्षत्राणी हूँ। मेरे पति एक बहादुर व्यक्ति थे, और जब स्त्री अपने आप पे आती है महाराज तो फिर वो काली भी बनते देर नहीं लगता, रणचंडी बन जाती है वो। और स्त्री को अपनी ताकत हमेशा याद रखनी चाहिए। जब विपत्ति पड़े तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि और मजबूत होके सामने आना चाहिए। मनोरमा से सीखिए ना कि मनोरमा के ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति, एक के बाद एक विपत्ति कभी पूछ के नहीं आएगी भाई साहब। लोग कहते रहे हम पे विपत्ति इतनी पड़ी कि हमारी बुद्धि काम करना बंद कर दी। आपको क्या लगता है विपत्ति आपसे पूछेगी मे आई कम इन? क्या मैं आ जाऊं आपकी जिंदगी में? आपसे परमिशन लेगी क्या? एप्लीकेशन देगी क्या 15 दिन पहले कि मैं आपके जीवन में आना चाहती हूँ, आ जाऊं? नहीं भाई साहब, विपत्ति एकाएक ही आती है। कुछ लोग कहते हैं एकाएक आया, हमारी बुद्धि नहीं काम की। अरे काहे नहीं काम की भाई? विपत्ति तो एकाएक ही आएगी, और अभी एक से संभलते रहेंगे तब तक दूसरी भी आके गिरेगी।
फिर तीसरी भी गिरेगी, चौथी भी गिरेगी। जब गिरेगी तो पता नहीं कहां कहां से विपत्ति गिरेगी। इसलिए उस समय बुद्धि को मत छोड़िए, धैर्य को मत छोड़िए। अगर धैर्य और विवेक आपने छोड़ दिया तो आपके नाश होने से आपको कोई बचा नहीं सकेगा। इसलिए धैर्य रखिए और उस समय शांत मन से सोचिए कि करना क्या है। विपत्ति तो अब आ गई, अब जो होना है वो हो गया, अब उस पर सर पीटने से कोई लाभ नहीं है। अब इसमें से निकला कैसे जाए? तो उसने पिता की राख को सर पे लगाया, अंतिम संस्कार पूरा किया, पिता को प्रणाम किया और अपने बेटे को सीने से चिपकाया और मंत्री से कहा तुरंत निकल चलिए, अभी रात है, जंगलों से होकर निकलते हैं। अब जंगल में छुपते छुपाते बेचारी जा रही थी। अभी वो गंगा के किनारे पहुंची थी, श्रृंगबेरपुर के पास, जहां राम भी बहुत पहले पहुंच के अयोध्या से जंगल की ओर गए थे। वही श्रृंगबेरपुर से थोड़ा पहले वो थी, थोड़ा पहले थी। कुछ दस्युओं ने, कुछ डाकुओं ने उसको घेर लिया। देखिए, एक के बाद एक विपत्ति। पति मारा गया, पिता मारा गया, लड़के के जान पर बनी हुई है। थोड़ी बहुत गहना लेके निकली थी कि विपत्ति में कहीं बेच करके अपने बच्चे का भरण पोषण करेंगे, और तो कुछ ले नहीं सकती थी। तो जो वस्त्र उसने पहन रखे थे और जो गहने पहन रखे थे रानी होने के नाते, वही उसके शरीर पे थे, और वो गहने भी डाकुओं ने उतार लिया, सब कुछ उतार लिया महाराज। केवल एक साड़ी उसके शरीर पर छोड़ा, एक वस्त्र उसके शरीर पे छोड़ दिया, और डाकुओं ने कहा चली जाओ यहां से। अब वो थोड़ी सी है तो स्त्री ही, अब उसकी हिम्मत टूट गई। अभी तक तो हिम्मत की हुई थी, लेकिन जब सब कुछ लूट गया तो सोचने लगी कि अब लड़के को रोटी कैसे खिलाऊंगी, मैं रानी हूं, मुझे और कुछ आएगा नहीं। तो मैंने सोचा था इसको बड़ा कर दूंगी, फिर ये अपना हक प्राप्त करेगा, राजा का लड़का है तो युद्ध करके अपने हक को वापस लेगा। लेकिन इसको पहले बड़ा करना जरूरी है, इसको मजबूत करना जरूरी है, इसको शिक्षित करना जरूरी है, इसको योग्य बनाना जरूरी है। ये सब कैसे होगा बिना पैसे के? ऐसा सोच करके वो बैठ करके उसी जंगल में रोने लगी। रोते रोते उसने मां को याद किया, कहने लगी हे मां, इस विपत्ति में मैं किसको याद करूं? तुम्हारे सिवा अब कौन है? लोग पति के पास तकलीफ में जाते हैं, वो मारा जा चुका है। फिर पिता को आवाज देते हैं, वो भी मारे जा चुके हैं। फिर लड़के की ओर देखते हैं, लेकिन लड़का भी बहुत छोटा है, भाई है नहीं, अब मेरी रक्षा करेगा कौन? इसलिए वो बैठ गई और मां की ओर उसने उठाया और दोनों हाथ, मां मुझे अपने आंचल में छुपा ले, और मां की ओर बैठ के देखने लगी चारों ओर। मंत्री भी चुपचाप पीछे बैठ गया, वो भी हिम्मत हार चुका था, क्योंकि डाकुओं ने सब कुछ लूट लिया था। अब उनके पास नदी पार करने तक का पैसा नहीं था। मंत्री भी हिम्मत हार गया, बूढ़ा था बेचारा, क्या कर सकता है, बैठ गया। लेकिन रानी को मुसीबत में उसने अकेला नहीं छोड़ा, बैठ गया चुपचाप। कहा ये मेरी पुत्री की तरह है, जब तक मेरा प्राण रहेगा मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। आज ये विपत्ति की मारी हुई है, कभी कोई विपत्ति की सताई स्त्री मिल जाए या कोई भी व्यक्ति मिल जाए, उसकी मदद करिए। जिस दिन आप दीनों का मदद करने लगेंगे, यानी दीन दुखियों की जिस दिन आप मदद करेंगे, आप विश्वास कीजिए उस दिन से आप स्वयं दीनानाथ बन जाएंगे। मदद करिए लोगों की, हर दुखियों की मदद करिए महाराज। कोई भी दिख जाए, आपसे उसका परिचय हो ना हो, अगर वो तकलीफ में है तो आगे बढ़ के पूछिए, मैं आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? अगर मेरी मदद से आपको आराम मिले तो मुझे खुशी होगी आपकी मदद करके। जरूर पूछिए। आज का जमाना बड़ा विचित्र हो गया, लोग किसी की मदद नहीं करते महाराज, बल्कि उल्टे घेर करके। आजकल तो एक नया फैशन बन गया है, कोई मुसीबत में है तो लोग उसकी वीडियो उतार करके उसको भेजते हैं कि देखो ये फिसल के गिरा है बुढ़ा और कितना हाय हाय कर रहा, बल्कि उसका और क्लोजअप लेते हैं महाराज। शर्म करिए ऐसे लोग जो तकलीफ को वीडियो बना करके उसकी व्यूज बढ़ाने के चक्कर में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों को मैं धिक्कारता हूं कि जो तकलीफ में आगे बढ़कर मदद करने की वजह
बजाय उसकी वीडियो उतारने लगते हैं। अरे ऐसे हर उस व्यक्ति को मैं धिक्कारता हूं कि शर्म करो, पहले उसको जाकर के उसकी मदद करो। वीडियो वो नहीं बनाई जाती, वीडियो तो खुशी की बनाई जाती है महाराज। एक खुशी से दूसरी खुशी पैदा कीजिए, लेकिन किसी के तकलीफ को दिखाकर अगर आप खुश होने की प्रवृत्ति है, किसी की तकलीफ में आप खुश होते हैं, तो फिर आप इंसान नहीं, फिर आप राक्षस हैं महाराज, राक्षस हैं। इसलिए इंसान बनिए। वेद भी कहता है मनुर्भव, यानी पहले हे मनुष्य, मनुष्य बन जाओ, हे मनुष्य, मनुष्य बन जाओ। तो यहाँ पर मंत्री ने कहा मैं साथ नहीं छोड़ूंगा बिटिया तेरी, तू चिंता मत कर, अब मरूंगा तो तेरे साथ, जीऊंगा तो तेरे साथ नहीं छोड़ूंगा। बैठ गए दोनों, रोने लगी मनोरमा। इसको देखकर बच्चा भी रोने लगा। छोटे बच्चे माँ को रोता देखते हैं तो वो रोने लगते हैं, बिना कुछ समझे वो रोने लगते हैं कि माँ मेरी रो रही है तो रोने लगते हैं, बल्कि उससे ज्यादा जोर से रोने लगते हैं। और जब बच्चा रोने लगा तो देखा नहीं गया किसी को भी, और अचानक मनोरमा ने ऊपर की ओर हाथ उठाया, माँ की ओर देखा और शायद यही गीत गाया होगा, माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले। जब आदमी को कुछ नहीं समझ में आता तो कहता है हे माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, अब नहीं बर्दाश्त होती ये तकलीफ, नहीं बर्दाश्त होती, माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले।